पाकिस्तान की करेंसी मार्केट में दहशत का माहौल है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया बेहद कमजोर। 18 जुलाई को 2%, 19 जुलाई को 3% गिरा पाकिस्तान रुपया। $1 के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 225 तक पहुंच गया, 225 तक पहुंच गया। फिश ने घटाई पाकिस्तान की सॉवरेन डेट रेटिंग। पाकिस्तान में सिर्फ 45 दिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। सिर्फ 45 दिन का सामान वो बाहर से खरीद सकता है अगर वो अभी के मुद्रा भंडार के हिसाब से उसको देखा जाए। IMF आगे आने वाले दिनों में क्या करता है, इस पर निगाहें रहेंगी। आकाश जिंदल, ये श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, इस सब ये जो आसपास घट रहा है, नेपाल की भी स्थिति आप जानते हैं, हमको कैसे देखना चाहिए अपने आप को? बहुत बढ़िया प्रश्न एंड आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल में जो होने की संभावना है, पाकिस्तान में तो होने ही वाला है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान उससे कोसों दूर है, बट दिक्कतें हमें भी है, तकलीफें हमें भी हैं। पाकिस्तान के पास तो आज हालत यह है दिनेश जी कि आज की तारीख में डेट को, फॉरेक्स डेट को रीपे करना तो छोड़िए, उसका इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं है। और दोनों की जो बीमारी है, एक है, मैं देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों एक ही बीमारी से ग्रस्त है, जिनको उन्होंने खुद जाके गले लगाया था, वो है चाइना। चाइना ने जिस तरीके से श्रीलंका को लोन दिया बड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पाकिस्तान को चाइना लगातार लेंडिंग करता गया। CPEC का प्रोजेक्ट जो आज फेल्ड प्रोजेक्ट है, उस पर बहुत हाई रेट पे लेंडिंग की। और आज श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल भी कुछ हद तक उस राह पे। बट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर फर्क। पाकिस्तान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट CPEC के लिए चाइना से लोन लिया 3.76% पे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो भी समझता है, हंसी मजाक का रेट है, बहुत ज्यादा रेट है। हमने, हिंदुस्तान ने बुलेट ट्रेन के लिए जापान से ले लिया 0.1% पे। तो ये है कहीं ना कहीं फर्क। ठीक है, हिंदुस्तान की सूझबूझ और पाकिस्तान जिस तरीके से काम करता है हम जानते हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बहुत लो है, रेटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तान मेरे हिसाब से अगला श्रीलंका बनने के लिए एक बिल्कुल पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है। मुश्किलें हमारे सामने भी हैं, लेकिन हमारे हालात वैसे नहीं होंगे। फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से अगर आप दुनिया भर के हालात देखना चाहते हैं, एक अहम खबर आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चाइना के पास, अगर आप देखते हैं किस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा है, चाइना उसमें नंबर 1 पर दिखाई देता है, जापान उसके बाद दिखाई देता है, रूस उसके बाद दिखाई देता है, और फिर आता है भारत का नंबर। अब जरा देखिए, यहां पर दुनिया भर में मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में गहराने लगे हैं मंदी के ये संकेत। मंदी की संभावनाओं में हर देश का मार्केट टूटा। गोल्ड के रेट में बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल के दाम टूटे। सभी देश मंदी और महंगाई से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्या आगे मंदी दिखाई दे रही है या मंदी शुरू हो चुकी है, बस इसका क्लाइमेक्स की तरफ जाना बाकी है? मंदी के एरा में एंट्री हो चुकी है क्या? और अगर एंट्री हो चुकी है तो एग्जिट कब होगा? ये एग्जिट कितने दिनों में होगा? कितने दिनों तक चलेगी ये मंदी? और क्या इस सब के लिए भी डॉलर बॉम्ब कहीं रिस्पॉन्सिबल है? अब जरा देखिए क्या क्या कहा गया है और किन किन लोगों ने कहा है। 2023 में अमेरिका में मंदी की 65% संभावना है। ये कौन कह रहे हैं? डेविड वेसल कह रहे हैं, जो कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन DC से ताल्लुक रखते हैं। फिर 2023 की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप में मंदी दिखाई देगी, ये कौन कह रहे हैं? गैब्रियल गैस्वे, रिसर्च एसोसिएट, कैलिफोर्निया। साल के अंत तक अमेरिका में मंदी और महंगाई दोनों संभव हैं, ये लिंडसे पिएग्जा कह रहे हैं, CEO स्टिफेल फाइनेंशियल। अब अगर ये महत्वपूर्ण लोग, एक तरफ डॉलर बॉम्ब आप देख रहे हैं, उसका इक्वेशन अभी महेश सचदेव साहब ये भी कह रहे हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना एक तरीके से दवाई हो जाता है। तो ये तो दर्द तो हद से गुजर गया, लेकिन क्या दवा मिलेगी? खुद अमेरिका भी एक तरीके से मुश्किलों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां तो मंदी और मंदी के गहराने की बातें हो रही हैं। महेश सचदेव साहब, मैं इस और तथ्य इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। आज ही IMF की चीफ का स्टेटमेंट आया है। उनके ब्लॉग में लिखा गया है कि पिछले साल जब 6.1% वर्ल्ड GDP ग्रोथ हुई थी, अगले साल, इस साल और अगले साल उसका अनुमान 3.6% है। पिछले साल की महंगाई के मुकाबले में इस साल महंगाई विश्व में बढ़ी है। जो विकसित देश हैं उनमें महंगाई 5.6% है
और विकासशील देशों में जी। 8.7% है। और इसी तरह से और आंकड़े भी दिए हैं और उन्होंने चेताया है कि ये साल टफ होने वाला है और अगला साल इससे भी टफ होगा। 2023 इससे ज्यादा टफ होने वाला है। ये अगर स्थितियां हैं और मंदी आई तो क्या होगा, जरा ये इंफॉर्मेशन भी देखिए। निवेश का माहौल बिगड़ेगा, जाहिर है मंदी आएगी तो लोग पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, जो थोड़ा बहुत उनके पास है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और ऐसा होगा तो कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंचने लगेंगी, नौकरियां कम हो जाएंगी, और साथ में ये होगा कि जिनको कर्ज चुकाने हैं उनमें से बहुत सारे लोग डिफॉल्टर होने लगेंगे, कंट्रीज होने लगी हैं, कंपनियां और लोग दिवालिया होने लगेंगे, कंपनियां, लोग, देश दिवालिया होने लगेंगे। और अगर ये होने लगेगा तो जाहिर है जो ग्रिम सिनेरियो है वो और खराब हो जाएगा। और ऐसा अगर है तो क्या वाकई आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी सुनामी सामने दिखाई दे रही है क्या? आकाश जिंदल जी, आने वाले दिनों में बहुत बहुत तकलीफें हो सकती हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? सेंट्रल बैंक जो दुनिया भर के हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होते ही इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, तो मंदी तो एपरेंट है। जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया की जो 4.2% एक्सपेक्ट की जा रही थी इस कैलेंडर ईयर, वो डीएस्केलेट करके कम करके अब एस्टिमेट्स हैं 2.8% की। तो कहीं ना कहीं दिनेश, मैं आपके साथ हूं, मंदी तो सामने दिख रही है और मंदी के अंदर दुनिया एंटर होती दिख रही है। और उसके बावजूद हम देख रहे हैं ये कई जगहों पर, तो अब ये रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, न जाने कितना लंबा चलेगा, और कई जगहों पर दूसरे पॉइंट्स जो हैं लड़ाई के वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताइवान की तरफ आंखें दिखा रहा है चाइना, उधर ईरान इजराइल भी चल रहा है। विनोद ऑगस्टीन साहब, ये सब चिंता और बढ़ाता है। बिल्कुल, देखिए इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। यूक्रेन में जो उनकी आबादी है वो जो कार्य करती थी वो सब बंद हो गया है, अभी वॉर पे लगे हुए हैं। रशिया जो उनके किसान खेतों में थे, अभी वॉर के चक्कर में वो काम नहीं कर रहे हैं। 35% वीट एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन, आज के तारीख में 0। तो ये सारी जो प्रणालियां जो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुकी हुई नजर आ रही है। वो उसका जो रिपल इफेक्ट जो है हमको साउथ ईस्ट एशिया तक देखने को मिल रहा है। तो ये करोड़ों लोग जो आम कार्य छोड़ करके अगर वॉर पे लग गए हैं तो इतने दिनों में इसका इफेक्ट 100% अपने को देखने को मिलेगा। और इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, हमारे घरों में आके दस्तक देगा। मैंने कहा था 2 महीने पहले, हमारे घरों में आके दस्तक देने लगा। दस्तक अगर पड़ने लगी है तो मैं संजय भारद्वाज जी से ये भी समझूंगा कि चाइना इसके पीछे तो नहीं है कि डॉलर को इतना मजबूत करो कि लोग उसकी उपेक्षा करने लग जाएं।